Assalamualaikum, dears. I hope you all are okay and doing fine. Here we are going to talk about partnership agreement, as we have already discussed. Partnership deed, partnership agreement is very much important document for the partners, that how the partnership business can be established. It should specify relationships among the partners, what important characteristics, what important features and uh, pro and cons, rules, procedure this document possess. These are some important seven features we are going to elaborate, we are going to express over here. These uh, clauses are the partnership deeds. Very important clause is the names and capital contribution of partners. The very first one, it's very much important to establish a partner, that what contributions, what kind of the amount of capital, the amount of investment, and what are the name of the business would be uh, they are going to establish, कि कौन सा पार्टनर कितनी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेकर के आ रहा है, यानी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट, किस तरह की इन्वेस्टमेंट, उसकी नेचर क्या है, और उनके बिजनेस का या किस नेम से वो अपने प्रोसेसेस को हैंडल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इस बड़े इंपॉर्टेंट क्लॉज यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है ना वो मेंशन करते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। वो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप डीड का, कि जो पार्टनर्स होंगे ए बी सी, लेट्स सपोज कि व्हाट राइट्स ए has, what rights B has, and what right kind of rights C has, and what duties they have to perform accordingly. और फिर ये भी होगा कि उनकी जो पार्टनर्स जो है वो क्या, वो जनरल पार्टनर होगा या फिर वो स्लीपिंग पार्टनर होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं, उसमें उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो वहाँ पे इन राइटिंग फॉर्म में पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हम मेंशन करते हैं। Then the very much important feature, that the third one is basis for sharing net income or net loss. How they would share in partnership, if there is a net income or net loss, if there is a profit or loss, that how they would share it, what are the basis for that sharing, कि वो किस तरह से शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, जब उनको प्रॉफिट या लॉस बिजनेस के ऑपरेशन से होगा, तो अमंग दी पार्टनर्स उस प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से शेयर किया जाएगा, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड होता है। और नॉर्मली अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आप ये शेयरिंग बेस जो है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अगर मेंशन ना करें, तो इट इज अंडरस्टूड दैट दे वुड शेयर ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे होंगे, चाहे वो किसी की इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो, किसी की ज़्यादा हो, फिर वहाँ पे कोई बेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसमें बेस, कोई फाउंडेशन या वहाँ पे बना देते हैं, लिख देते हैं कि हाउ दे वुड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, तो on the basis of that, then if there is a profit, it would be distributed accordingly, and if there is a loss, that would also be distributed accordingly, according to that base, according to that fixed ratio। तो ये हम आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से जो है ना हम इसको शेयर कर रहे होंगे। फोर्थ जो फीचर है इसका, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट इज अबाउट प्रोविजन फॉर विथड्रॉल्स ऑफ एसेट्स, कि किस तरह से जो है ना वो प्रोविजंस जो है ना वो यहाँ पे क्लॉज जो है उसको रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, कि इफ among the partners one wants to withdraw something from the business, from the assets of the business, that would be uh, uh, drawings of that partner. So how the drawings would be handled in the business partnership business, while
डीलिंग्स, देयर ऑपरेशंस, जब वो बिजनेस के प्रोसेसेस हो रहे होंगे, ऑपरेशन हो रहा होगा, तो वो कैसे अपने विदड्रॉल्स को हैंडल करेंगे और ड्राइंग्स को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, उसकी क्या प्रोविजंस होंगी, किन प्रोसेसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू या किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो विदड्रॉ कर सकेंगे। तो ये सारी बातें जो है ना वो अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग डिस्ट्रीब्यूट टू आर्बिट्रेशन। हाँ जी, क्या प्रोसीजर होगा अगर पार्टनर्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई कंफ्लिक्ट है जिस पे वो एग्री नहीं हो रहे, तो उनका उनके दरमियान फैसला कौन करेगा, आर्बिट्रेशन का रोल कौन प्ले करेगा। क्या वो कोर्ट होगी, क्या वो कोई उनका अपना दोस्त होगा, क्या कोई वो थर्ड पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस तरह की सर्विसेज दे रही होती हैं। तो ये मेंशन करना है कि आपने अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो उस डिस्प्यूट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, कन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है। इस तरह से उनके दरमियान अ, जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे तो उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा, ये बातें जो है ना सारी उसके प्रोसीजर सारा जो है ना वहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है। नंबर सिक्स जो है, नंबर सिक्स जो फीचर है पार्टनरशिप डीड का, दैट इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर विथड्रॉल्स एंड एडिशन ऑफ पार्टनर। कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कोई पार्टनरशिप की लाइफ जो है वो इतनी लंबी नहीं होती उसकी, यानी देयर आर सो मैनी रीज़न, और एक रीज़न तो यही कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे अभी हम पहले बात की हैं। और कन्फ्लिक्ट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं कि उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पार्टनर्स के दरमियान पैदा हो जाती हैं, डेफिनेटली इट वुड लीड्स टू दी डिलीशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या उसका कोई पार्टनरशिप अपना शेयर वहाँ से विड्रॉ करना चाह रहा है, या वो अपना शेयर रिटायर कर लेगा, ख़त्म कर लेगा बिजनेस से। या फिर कोई नया पार्टनर, जब आप समझ रहे हैं कि इस बंदे को कोई और आपका दोस्त जो है वो आपके बिजनेस में इंक्लूड होना चाह रहा है, तो फिर आप उसको कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर भी मेंशन होगा कि हम अगर कोई बंदा अपने बिजनेस से विथड्रॉ करता है, अपना शेयर जो है ना वो लेके जाना चाहता है और कहता है कि मैं अब मज़ीद पार्टनरशिप में आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको विथड्रॉ करने का क्या तरीक़ाकार होगा। इसी तरह से आपका जो पार्टनर ऐड होने आ रहा है और आप एग्जिस्टिंग पार्टनर सारे के सारे विलिंग हैं कि उसको हम अपनी पार्टनरशिप में इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर उसके एडिशन का क्या तरीक़ाकार होगा, वो किन बेसिस पे, किन रूल्स पे उसको आप अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी मेंशन किया हुआ होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसी तरह से लास्ट एंड द सेवंथ पॉइंट इज that the rights and duties of surviving partners in the event of partner's death। कि जो सर्वाइविंग पार्टनर्स होंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, उनकी क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगी इन केस ऑफ इफ अ पार्टनर्स go if a partners go to the right and duties of surviving partners in the event of partner's death। कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनकी क्या राइट्स होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, और जो डेथ जिस पार्टनर की हो चुकी हुई है उसको किस तरह से उसके हिस्से को सेटल किया जाएगा, उसके शेयर को सेटल किया जाएगा, और किस प्रोसीजर के थ्रू, और यानी कौन सा रूल्स, कौन सी वो प्रोविजंस होंगी, कौन से वो मेरिट्स होंगे जिसकी बेस पे जो डिजीज्ड पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उसको किस तरह से फिर शेयर दिया जाएगा और उसके शेयर को किस तरह से टैकल किया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं फिर वो
किस तरह से उसकी डेथ के बाद अपनी पार्टनरशिप, क्योंकि जब डेथ हो जाएगी तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वहाँ पे भी हमें दोबारा से पार्टनरशिप डीड लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फिर वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो फिर अकॉर्डिंगली जो बिजनेस की उस वक्त करंट पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है ना पार्टनरशिप जो है वो डीड जो है ना वो लिखेंगे। वो क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि जो जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसके लवाहिकीन जो हैं वो क्या उस बिजनेस में एज अ पार्टनर रहना चाहते हैं, यानी अगर रहना चाहते हैं तो फिर कि जो डिजीज पास्ट पार्टनर है उसका नाम पार्टनरशिप से ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो उनमें के उसके लवाहिकीन में से जो उस पार्टनरशिप का उसके शेयर का हिस्सा बनेगा फिर उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो मेंशन करना पड़ती हैं, और पार्टनरशिप डीड का जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम पार्टनरशिप डीड को मेंशन करते हैं, और ये वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश पार्टनरशिप बिजनेस। और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, एंड लेटर स्पिरिट जो है ना आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा देर आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स का सामना होगा जिनको सेटल करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस का सोचते हैं और या बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस का करने को सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, देन यू मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड विद योर पार्टनर्स। As many partners, you must sit together and settle your dispute before it's happening। तो इसलिए ताकि आपकी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। थैंक यू।